अभी में एसीबी की कार्रवाई। जेएन राम अवतार मीणा को एसीबी ने ट्रैप किया है। साथ ही लाइनमैन ज्ञान स्वरूप भी चढ़ा एसीबी के हत्थे। एसीबी ने 5000 की घूस लेते हुए दबोचा है। एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूंदी के डाबी में एसीबी की कार्रवाई। जेएन राम अवतार मीणा को एसीबी ने ट्रैप किया है और नवीन शर्मा सहयोगी जुड़ गए हैं। नवीन, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बूंदी एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए डाबी के अंदर जो जेएन है राम अवतार मीणा और उसके साथ जो लाइनमैन है ज्ञान स्वरूप, इन दोनों को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि एक परिवार था, बीपीएल परिवार था, उसके घर पर विद्युत कनेक्शन देने की एवज में इससे घूस की डिमांड की गई थी। 15,000 रुपए की परिवादी से घूस की डिमांड की गई थी, जिसके अंदर से 5,000 रुपए की पहले किस्त आज लेते हुए एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी एसीबी की गिरफ्त में है। राम अवतार मीणा और ज्ञान स्वरूप से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। बहरहाल इन दोनों के आवासों पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। घरों की सर्च की जा रही है और घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। उनके माध्यम से ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घूसखोरी का काम कब से कर रहे थे दोनों और इस पूरे खेल के अंदर कौन कौन शामिल है। ये पूरी जो कार्रवाई है, एसीबी के जो डिप्टी एसपी है ज्ञानचंद मीणा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी मिलेगा नवीन, क्योंकि ये जेईएन लाइनमैन जो हैं वो पहले भी इस तरह की रिश्वत लेते रहे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी भी ली है, लेकिन अब शिकायत हो गई। तो ऐसे में पूछताछ अगर पुलिस ने कुछ की है तो कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, फिलहाल इनकी शिकायतें वो एसीबी के पास कई बार पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। उसका वेरिफिकेशन हुआ अब की बार और सत्यापन होने के बाद में आज एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो ये दोनों घूसखोर हैं वो एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। दोनों से भी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। राम अवतार मीणा और ज्ञान स्वरूप, इन दोनों से एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। इनके जो ठिकाने हैं वहां पर एसीबी की सर्च टीम पहुंच चुकी है। दरअसल एक बीपीएल परिवार था और उस बीपीएल परिवार से कनेक्शन की एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। यानी बेचारा इस परिवार को टाका था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि जब तक आप 15,000 रुपए की घूस नहीं दोगे हम आपका विद्युत कनेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में 5,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए आज एसीबी ने इन दोनों घूसखोरों को दबोच लिया है। जो लाइनमैन है, लाइनमैन के मार्फत ही जेईएन है वो घूस मांग रहा था और उसके बाद में आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने इन दोनों घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और लगातार प्रदेश में एसीबी की कार्रवाइयां हैं वो बैक टू बैक जारी है। कई बड़े घूसखोरों को एसीबी ने गिरफ्तार किया। अगर आज की बात करूं तो आज भी कोटा आरटीयू जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर को एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में एसीबी बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो एसीबी का जो पंजा है वो लगातार चल रहा है और जो ये घूसखोर हैं उन पर ये पंजा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर बूंदी के डाबी में एसीबी ने कार्रवाई की है और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जेईएन राम अवतार मीणा को ट्रैप किया है। इसके साथ ही लाइनमैन ज्ञान स्वरूप भी एसीबी के हत्थे चढ़ गया है। एसीबी ने 5,000 की घूस लेते हुए दबोचा। एक परिवार था, गरीब परिवार था और इस परिवार से ये मांग की जा रही थी जेईएन की तरफ से, लाइनमैन की तरफ से, कि आप रुपए देंगे तब उसके बाद बिजली का कनेक्शन लगाया जाएगा। इन लोगों ने शिकायत एसीबी में की और अब जो एसीबी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लाइनमैन को पकड़ा है, साथ ही साथ जेईएन जो है उसको भी ट्रैप किया गया है। अब इससे जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी, क्योंकि इस तरह की शिकायतें पहले भी आती रही होंगी और इस तरह जो रिश्वत है पहले भी ये लेते रहे होंगे, लेकिन अब जब पूछताछ होगी तब और भी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो लगातार एसीबी जो है वो अपना ट्रैप लगातार बिछा रही है। जो लगातार इस तरह के घूसखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। चाहे आज हो या हर रोज आप देखें इसी तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि एसीबी की तरफ से कहा भी गया है कि अगर आपको घूस मांगता है तो आप ऐसे में शिकायत करें और लगातार एसीबी उस पर काम करें।